हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8 की चैप्टर नंबर हमारी जो चल रही थी 5 एक्सरसाइज, जिसमें हम पढ़ चुके हैं 5.1, 5.2, 5.3 और आज हम डिस्कस करेंगे 5.4। तो देखिएगा, हमने 5.1, 5.2 इसमें स्क्वायर देखे थे, 5.3 में भी स्क्वायर निकालना सीखे थे, कैसे आपके प्राइम फैक्टराइजेशन से। आज हम देखेंगे कुछ नया क्वेश्चन जो कि आपको देखने को मिलेगा डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड मतलब वो जो आपको नॉर्मल सा डिवाइड है वो नहीं होता। यहाँ पर आपको एक अच्छा सा और आपके बहुत ज़्यादा आगे तक काम आएगा जो कि आपका अच्छा मेथड है। कौन सा? स्क्वायर रूट निकालने का एक आपका मेथड का नाम जिसका है डिवीजन मेथड। ओके, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इससे पहले का इसके बाद का जितने भी आपको वीडियोस हुई है और जो आने वाली है उनके नोटिफिकेशन आपने मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर आप पेपर पेन लेके बैठ चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिए तो लेके बैठ जाइए। ओके, तो मैंने हेडिंग दिया हुआ है 5.4। मैं क्वेश्चन फर्स्ट रीड आउट करता हूं और मैंने आपने बोल दिया फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर बाय, ध्यान से मेथड सुन लो, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड तो देखो जी, सबसे पहले कुछ हुक वर्ड से हुक पॉइंट है, यानी कि आपको ध्यान रखने में क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले आपका पेयरिंग होगी। पेयरिंग किधर से करते हैं? जो भी नंबर रहेगा उसके पीछे से। अब पीछे से किधर? जैसे ये नंबर है 2, 4, 5, तो यहां से, ठीक है। सेकंड पॉइंट, जो अगर इसमें कितने के पेयर बनते हैं? दो दो के पेयर। जहां पर आपके 3 हैं तो आगे क्या ऐड कर सकते हैं अपन? 0, बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, आपको कम से कम 0 से लेकर यानी कि 1 से लेकर 9 तक के स्क्वायर आपने याद होने चाहिए, उसके यूनिट डिजिट याद होने चाहिए। अब आप सोचो क्या ही बोल रहे हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक तो सभी को याद होते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात है, अगर याद है तो आप बहुत बड़े महापुरुष हैं, क्योंकि आपको याद है मतलब क्वेश्चन कर दोगे आप। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते जाते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन मैं पहले कहूंगा आपसे, पहले देखें आप, उसके बाद में छापा छापी करें। अदरवाइज आप छापना स्टार्ट कर दिया, मींस लिखना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी समस्या आना स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट, देखो 2, 3, 0, 4, ये क्वेश्चन। हाँ जी, बाय डिवीजन मेथड, ठीक है जी, ये हेडिंग दे दिया। अब कैसे लिखेंगे अपन? ऐसे, बचपन में डिवीजन तो करना आता ही है आपको, सीखा ही होगा आपने बहुत ज्यादा। ठीक, अब देखो कैसे पेयरिंग, इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग। ठीक है भैया, अब मैं कहूंगा आपसे कि 23 किसके स्क्वायर में आता है? या तो 23 किसी के स्क्वायर में आना चाहिए या फिर उसके छोटे स्क्वायर में आना चाहिए, यानी कि ऐसा नंबर लो क्योंकि 23 से छोटा हो या फिर 23 के बराबर हो। तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो क्या 25 छोटा है बड़ा है? तो आप कहेंगे बहुत बड़ा है, तो हम लेंगे 4 का स्क्वायर। तो देखो, जो यहाँ लिया 4 का टेबल 4 बार बोला तो ऊपर आ गया 4, ठीक। 4 4 से कितना होता है? 16। अब इस वाले डेटा को क्या करना है? प्लस और माइनस, यहाँ तो माइनस करते हैं क्योंकि आपका डिवीजन में आपको माइनस करते हो ना आप। तो 3 में से ये गए तो आपको कितना बचा? 13 में से क्या 7, 0, ठीक। मतलब इस 0 कोई मतलब नहीं है। हाँ जी, अब ऊपर से कौन आया? दोनों, 0, 4, 4 और 4 कितना हो गया? 8। अब देखो मैं यहाँ एक ब्लॉक बना रहा हूँ, यहाँ पर भी ब्लॉक बना रहा हूँ, ठीक। ध्यान से देखो, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर जो नंबर लूंगा वो ही नंबर क्या लूंगा? यहाँ, ठीक है। अब आप बोलो मैं नंबर क्या लूँ? नंबर तो बहुत सारे, तो ध्यान से सुनो, 0 से लेकर 9 तक की डिजिट होती है आपकी, क्योंकि बाकी तो आपके पेयरिंग से बनी होती है, ठीक है, ये बात मान ली। अब देखो, जो नंबर लोगे उन दोनों का प्रोडक्ट। अब सुनो, पीछे क्या आ रहा है? 4, क्या आ रहा है?
4। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो पीछे 4 आए, तो क्या आ सकता है, 8 8 जा 64, जहां 4 आ रहा है, और 2 2 जा 4, यानी कि इस ब्लॉक में या तो मैं 2 रख सकता हूं या फिर 8 रख सकता हूं। देखो रीजन उसका, यहां 2 रखूंगा, ठीक है, तो 2 2 जा 4, तो देखो मैं यूनिट डिजिट से चल रहा हूं। किससे चल रहा हूं? यूनिट डिजिट से। ध्यान से देखो, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16, क्या ये इसके बराबर है? ना, बहुत छोटा है। तो हम क्या लेके देखेंगे, यहां पर 8। अब आप बोलोगे आपने तो बोला था, देखो जी भैया, मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखते हैं और इन दोनों को प्लस करके नीचे लिखते हैं, ये तो पता है ना आपको। यानी कि जो भी डेटा है उसको मल्टीप्लाई करूंगा और जो भी डेटा लूंगा वो ऊपर लिखूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या लिया मैंने, 8 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 और 6 6, ओ हो मजे आ गए। कितनी बार में आया? 8 बार। तो यहाँ पर भी 8 लिख दो, यहाँ पर भी 8 लिख दो, यहाँ 704 लिख दो, यानी कि बिल्कुल डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट है। फिर बचे हुए को प्लस कर दो, तो 96 और यहाँ कट्टस कट्टस कट्टस, ठीक है, समझ में आया। फिर ध्यान से समझो, पेयरिंग किया, दो दो के पेयरिंग कर लिया। फर्स्ट वाले स्लॉट में देखना है कि जो भी डेटा है उससे छोटा है फिर उसके बराबर। आपने बोला कि 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 हुआ, 4 की टेबल 4 बार बोली तो 4 यहाँ लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिख दिया, ओके। ब्लॉक ब्लॉक, ठीक है। मेरे को ऐसा मल्टीपल सोचना है कि ये 704 आ जाए या 704 से कम आ जाए, यानी कि बनाना पूरा है। अब फिर मैंने बोला कि पीछे का यूनिट डिजिट से खेलो, क्योंकि आपके 0 से लेकर 9 तक बहुत सारे नंबर होते हैं, लेकिन 9 नंबर है और अगर हम एक एक करके ट्राई करेंगे तो आपका समय पहुंच जाएगा। तो हमने सोचा कि भैया 4 किस किस के मल्टीपल में आता है, तो 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, तो दोनों में 4 आ रहा है। तो हमने दोनों केस ले लिए, दोनों केस के हिसाब से देखा तो एक तो ये आया और एक ये आया, तो हम लेंगे किसको? इसको। आया समझ? हाँ जी। तो देखो इसको लिख देंगे यहां पर, क्या लिख देंगे? सो रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ये, सो 2304 इज इक्वल्स टू 48। आंसर क्या लिख देंगे? आंसर। ओके जी, हाँ जी, ठीक है, ओके जी। यहाँ परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज, ये लिख डाला और लाइफ झिंगा लाला, कोई दिक्कत कोई समस्या ना, लिख डालो। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं, 4489, ठीक है, हाँ जी। आराम आराम से करना है, बिल्कुल आराम से करना है, ठीक है। चलो मेथड सेम है, डेटा चेंज होगा तो अपन क्या करेंगे, तो ये मिटाएंगे और ये मिटाएंगे, ठीक है। ओके, मिटा दूं, हाँ जी। नेक्स्ट मेथड तो सेम है, खुशी की बात तो ये है, ठीक है। अब देखो यहां क्या लेंगे अपन, सेकंड क्वेश्चन 4489, ठीक, 89, ठीक है। सबसे पहले पेयरिंग करो, ठीक है। 44 से छोटा 66 36, ठीक है। 6 की टेबल ले लेना मैंने और जितनी बार बोला वो यहाँ आ गया, ठीक। 6 और 6 कितना हो गया, 12। ब्लॉक बनाया नीचे लिखा है, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा, 8 8 9। अब इस ब्लॉक में मैं देखो पीछे 9 आ रहा है, तो 7 लूंगा या फिर 3 लूंगा, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, 7 7 जा 49 होता है। तो देखो यूनिट डिजिट से चलना है, जिससे कि आपका क्या हो, आंसर बने। अब यूनिट डिजिट क्या होती है, पीछे का अंक, पीछे का, जैसे कि इसमें यूनिट डिजिट क्या है, 9, ठीक। तो मैं लूंगा क्या, देखो मैं लेके देखता हूँ 7 और मेरे हिसाब 7 ही आएगा, ठीक है, हाँ जी। 7 7 जा 49
और 12 यस 88, क्योंकि 12 से बन जा 84, 84 प्लस 4 88, इन दोनों को प्लस किया तो 134 और ये 0 0 0, तो ये परफेक्ट रूट किसका हो गया 67 का। परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ किसका 4989 इज, तो लिख दो यहाँ पर 4489, यहाँ लिख दिया 2 बराबर हो गया 67, क्या हो गया यहाँ पर 67, ठीक ओके। हाँ जी, थर्ड वाला देखो जी, बिल्कुल इजी है। अब देखो क्या है 3481, क्या है क्वेश्चन 3481, ठीक है जी, आराम आराम से करो। हाँ जी, मिटा देते हैं इसको, चलो 3481, चलो थर्ड 3481, ओके। हाँ जी, वापिस स्टार्ट 3481 लिखा। अब देखो यहाँ वापस पेयरिंग दो दो की, ठीक पेयरिंग हो गई। हाँ जी, 34 से छोटा स्क्वायर रूट किसका है तो 5 का, 6 मत ले लेना, 5 5, तो यहाँ पर भी 5 5 5 जा 25, बच्चे 9, ऊपर से आया 81, ओके। अब देखो 5 और 5 कितना हो गया 10। अब मेरी बात सुनो, 1 किसके स्क्वायर रूट में आता है पीछे पीछे, तो आप तो 1 के 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो यहाँ क्या लेंगे ब्लॉक में 9, इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 981, इन दोनों प्लस करेंगे तो कितना आएगा 1 1, कितना आएगा 8, और देखो ये 9 यहाँ तो यहाँ पर भी 9 लिख दिया, ठीक है ओके। कट्टस 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 यानी खत्म, माइनस हो गया ना ये। हाँ जी, तो यहाँ लिख देंगे परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज 3481, ये लगा दिया ये, और ये हो गया किसका 659, ओके। कोई समस्या कोई डाउट हो तो बोलो। ओके जी, हाँ जी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से आराम आराम से कर रहे हैं अपन, 3 क्वेश्चन कर डाले, 3 के बाद आता है चौथा, ओके। हाँ जी, देखो फिर कह रहा हूं पेयर बनाओ, स्क्वायर देखो मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके। हाँ जी, डाउन मिटा दें इसको, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपने, जस्ट क्या करेंगे आप, जो भी आपने डेटा दिया पहले स्क्वायर देखेंगे, पेयर देखेंगे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, पेयर देखने के बाद अब पेयर मत समझ जाना कि पेयर देखेंगे, अपने पेयर नहीं पेयर मतलब जोड़े, जोड़े जैसे देखेंगे आप तो उससे आपने पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। हाँ जी, चलो फोर्थ क्वेश्चन 529, हाँ मजे आ गए। अब देखो यहाँ पर मोस्टली बच्चे उलझ गए, क्या आपने तो बताया था 2 2 के जोड़े, लेकिन ये भी बोला था कि पीछे से बनाते हैं। अब देखो 2 9 का एक जोड़ी बन गई, अब देखो जिसका पेयर नहीं बनेगा तो उसके आगे लगा देंगे हम 0, और 0 बनने से ये क्या हुआ पेयर बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है किसी डेटा के पीछे अगर आपका कुछ हो नहीं रहा है तो उसके आगे 0 ऐड कर देते हैं तो उसका पेयर बन जाएगा और उस डिजिट पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये तो आपने पता होगा। हाँ जी, अब देखो 5 से छोटा स्क्वायर रूट होता किसका है तो वो होता है 2 का, ठीक है। तो 2 लिखा, यहाँ पर भी 2 लिखा, ठीक है। 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ 2 लिख दिया। ये 2 कहाँ से आया, क्योंकि 2 की टेबल 2 बार बोली, ओके। ऊपर से आया 29, क्योंकि पूरा सेट आता है नीचे। हाँ जी, 2 और 2 कितना हो गया 4, ब्लॉक बनाया ब्लॉक बनाया। अब देखो यहाँ क्या रखूं, तो पीछे देखो यूनिट डिजिट क्या है 9, तो 3 3 जा 9, 7 7 जा 49, 7 लेके देखते हैं एक बार, या तो 3 ले सकते हैं पीछे
या फिर 7 ले सकते हैं। तो 4 को 3 से करते हैं, ठीक है, तो 9 12। मजे आ गए। अगर हमारा 3 से ही सेटिस्फाई हो चुका है तो हम 7 की ओर क्यों चलेंगे? तो नॉर्मल सी बात है, यहाँ लिया 3, यहाँ भी लिया 3, और देखो यहाँ गया 1 2 9, माइनस किया 0 0 0, इनको प्लस किया तो 46, और 3 बन लिया यहाँ, तो 3 यहाँ लिख दिया। ओके, आया समझ में? फिर कह रहा हूँ आराम आराम समझें आप, क्योंकि आपने कोई समस्या नहीं होगी अगर आप आराम से क्वेश्चन करेंगे। इस वाले डेटा का मल्टीप्लाई चलता है और जो भी आता है वो प्लस करते हैं। देखो प्लस कर रहे हैं, इसके नीचे तो प्लस वाला डेटा आएगा, मल्टीप्लाई करने पर यहाँ आएगा, और जो भी लेंगे वो ऊपर जाएगा। ओके, हाँ जी, कोई समस्या नहीं होगी। देखिए जी, यहाँ लिख देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ किसका? 5 to 9, तो लिख देंगे यहाँ पर 5 to 9, और ये 2 क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये स्क्वायर है इसलिए, है ना, 23, और ये डेसिमल नहीं है, नहीं तो पता लगे आप डेसिमल भी लगा रहे हो। 23 पॉइंट, अब क्या है पीछे हमें नहीं पता। ओके, हाँ जी, लिख लिया। ओके, फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ, ठीक है, हाँ जी, फिफ्थ वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला, बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है। ओके चलो जी, अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब मैं एक एक बताने का रीजन ये है क्योंकि आपको लगेगा कि हर एक क्वेश्चन अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, आराम आराम से प्रश्न करें, क्योंकि आपके आराम आराम से ही हो पाएगा। क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी, वो वाली, रस्सी आवत जावत है सिल पर परत न, करत करत अभ्यास कर जड़मत होई सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर परत निशान। मतलब ये आपका क्या है, प्रैक्टिस करने पर क्वेश्चन हो पाएंगे, जिससे कि आपने ये पता चल जाएगा कि आप क्वेश्चन कैसे हो पा रहे हैं और कैसे कर पा रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा फिफ्थ वाला क्वेश्चन, क्योंकि होमवर्क मिलेगा भी आपको। आप ये सोच रहे हो कि आए है मजे आ गए आज, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम आज आपको होमवर्क भी देंगे। विदाउट होमवर्क की तो बात ही नहीं बनती अपनी, है ना। 3 2 4 9, 3 2 4 9, ठीक है। चलो जी, चलो आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यहाँ लिख दिया 3 2 4 9। क्या पेयर कंप्लीट है? यस, पेयर कंप्लीट। ओके, तो देखो 32 से स्क्वायर छोटा किसका होता है? 5 का। कितना होता है? 5 5 जा 25। अरे वाह, देखो मैं कितना खतरनाक हुआ है, 25 ऊपर लिख ठीक है, माइनस किया तो बचा कितना? 7, ऊपर से आया 4 9 4 9। अब देखो 5 और 5 कितना हो गया? 10। अब देखो ब्लॉक बनाया, क्योंकि प्लस करते हैं अपने यहाँ पे, और यहाँ पर भी ब्लॉक बनाया। अब देखो 3 रख के देखेंगे, तो देखो या तो 3 रख के देखेंगे या फिर 7 रख के देखेंगे। तो 103 मल्टीप्लाई 3, देखो क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर यहाँ लिखते हैं अपन, तो 9 और ये 309, तो इससे तो आने से रहा, तो बचा कौन? 7 रख के देखते हैं। 107 7 49 और ये 7, ठीक है। तो कितना आ गया? 749, क्योंकि हमारा क्वेश्चन हो गया 7 7, ठीक है। प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 1 1 4, ये 7 4 9, 31 31 31। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 4 9 इज, लिख देंगे 3 2 4 9 कितना है? 57। अरे भैया फिर डेसिमल लग जाता है मेरे से, बड़ी समस्या है मेरे साथ, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कि आप डेसिमल, ये डॉट को फुल स्टॉप को आप डेसिमल समझ जाते हो, और डेसिमल समझ और कांड हुआ अपना, ठीक है। ओके, लिख लो इसको, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अरे भैया इसको मत लिख देना ऊपर वाले को, पता लगे आप इसको भी छाप दो, क्योंकि होते हैं बहुत सारे साइंटिस्ट जो दिखता है सब एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि वो फिर आगे सोचते हैं कि ये भी कुछ क्वेश्चन होगा। ना भैया ना, ऐसा नहीं है। ओके, हाँ जी, मिटा दें इसको।
5th के बाद आता है 6 वाला, फिर मैं बताऊंगा 7 और फिर बताऊंगा 8। बचे हुए 4 प्रश्न आप स्वयं करेंगे, क्योंकि मैं आपने बता चुका हूँ 8 क्वेश्चन तक मैं बता दूंगा। 9, 10, 11, 12 आप स्वयं करेंगे। कर लेंगे ना कि नहीं करेंगे, मेरे को बता दो पहले आप, क्योंकि 576 जस्ट आपकी किसकी तरह है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, ठीक है। क्योंकि उसमें भी 2-2 के पेयर बनाने पड़ेंगे, और 2-2 के पेयर किधर से बनेंगे, पीछे से। तो 5 क्या लग जाएगा, 0, ठीक है। ओके, तो जी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। चलो 6 वाले की ओर आ जाओ। ऊपर भी मिटाओ भैया, क्या कर रहे हो ये, इसको भी मिटा दो और इसको भी मिटा दो। तो देखो 6 वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 6 वाला है 1369, 1369, ठीक है। वापिस डिवीजन मेथड आपको अब तो समझ में आ चुका होगा कि कैसे कर रहे हैं हम। तो देखो ये पेयरिंग किया, सबसे पहले 12 से छोटा 13 से छोटा स्क्वायर किसका होता है, तो आपने सोचा 9, किसका होता है, 3 का। तो देखो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, 3 3 जा 9, माइनस किया, सब्सट्रैक्ट करने पे कितना आया 4 6 9, 3 और 3 कितना होता है 6, क्योंकि प्लस करते हैं यहाँ पर। ब्लॉक बनाया, ब्लॉक बनाया, ओके। देखो जी अब पीछे क्या दिख रहा है 9, तो यहाँ या तो 3 रख सकते हैं या फिर आप क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं 7, या तो 3 रख सकते हैं या फिर 7 रख सकते हैं। देखो पहले 3 रख के देखते हैं अपन उस ब्लॉक में, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, ये तो होने से रहा। तो 6 7 7 49, 7 7 जा 49, बचे आपके कितने 4, 5 7 जा 42, 42 एंड 4 46। तो आ गया क्या 4 कितना दिख गया, यस। अरे भैया भूल गए हम तो, 3 लिखना तो भूल ही गए। और देखो 7 भी आ चुका है, तो 7 यहाँ यहाँ, तो यहाँ पर भी 7, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कहाँ आएगा, यहाँ, और दोनों का समेशन कहाँ आएगा, यहाँ। ओके, कोई समस्या होते बोलो। परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1 3 6 9, तो रूट में डालेंगे और क्वेश्चन खत्म कर डालेंगे। ओके, कितना आया 37। अरे यार फिर बार बार डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, लिख लिया आपने, ओके। चलो जी चलो, क्वेश्चन नंबर आ जाओ 6 के बाद आते हैं 7 वाले पे। आ जाए, ओके। चलें इसको करें, बता दें। हाँ जी, इसको मत लिख लेना प्रभु, नहीं तो पता लगेगा परेशानी हो जाएगी आपके साथ कि ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, ऐसे भी करते हैं क्या, है ना। चलो मिटाते हैं इसको भी। चलो देखो अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है 7 और फिर 8, और फिर बाकी के क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर आप बिल्कुल ही मेरी तरफ बैठ जाओगे कि आप नहीं करो मैं भी नहीं करूं, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि देखो सेम लॉजिक के क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं 12 बता दूंगा, क्योंकि 12 वाले में आपके क्या हो गया 0 आ रहा है पीछे से, कैसे करें भैया, मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। हाँ जी, तो देखो जी कौन सा बताएंगे अपन, 7 वाला। 5 7 7 6, 7th के बाद में डायरेक्ट मैं 12th बताऊंगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम चल रहे हैं। तो आप सोचोगे बार बार एक ही क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो हाँ जी ठीक है, ठीक है। 5 7 7 6, तो देखो पेयरिंग करो, ठीक है। सबसे पहले देखा मैंने कि आप देखो यहाँ पर 57 है, 57 से छोटा कौन है, तो या हमने सोचा कि स्क्वायर किसका आता है, तो 8 का 64 होता है और 7 का 49 होता है। तो क्या लेंगे यहाँ पर 7 7 7 जा 49, यहाँ लिख डाला 7, ठीक है। दोनों को करेंगे प्लस, तो आ गया 40। ब्लॉक बना देंगे हम, ब्लॉक
ओके, दोनों को माइनस करेंगे तो 57 में से 49 जाएंगे तो 7 बट 8 बचेगा, 7 6। अब देखो पीछे क्या आ रहा है 6, तो देखो 6 कब पॉसिबल है, या तो 4 का स्क्वायर लो या तो 4 लो या फिर 6 लो, क्योंकि 4 4 जा भी 16 होता है और आपका 6 6 जा भी 36 होता है, तो दोनों में 6 आ रहा है, तो क्या ले सकते हैं, या तो 4 लेंगे या फिर 6 लेंगे। तो 1 4 पहले लिखते हैं 4 वाला, इसको लेके देखते हैं 16 और ये हो जाएगा 56 57, तो भैया ये तो होने से रहा। एक और ट्राई रख के देखते हैं, 6 रख के देखेंगे, 4 4 6 6 36 84 और 84 और 2 84 और 3 87। ठीक है, क्या बात बन गई, यस, तो बात बन गई, तो पटाखे फोड़ो। ओके यस, 6 आया, 8 7 6 0 0 0, क्योंकि माइनस करते हैं यहाँ करते हैं प्लस, दोनों को प्लस किया तो कितना आया 52। क्वेश्चन खत्म, टाटा बाय बाय। ओके, परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ किसका 5776, तो लिख दें यहाँ 5776, तो ये हो जाएगा क्या 76, क्या हो जाएगा 76। ओके हाँ जी, लिखो जी लिखो। ओके हाँ जी, कोई समस्या नहीं है, कोई डाउट नहीं है, जैसा कि हम आशा कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा, और आपने आ रहा है आ रहा है आ रहा है, ठीक है हाँ जी, बता दे इसको। कोई गाने गाने बैठ गए होंगे, है ना, होते हैं बहुत से तेजस्वी प्राणी, जैसे मैंने बोला आ रहा है तो बस गाने चलने लग गए ऑटोमेटिक। ठीक है, देखो जी अब करेंगे अपन 7 के बाद में 8 वाला। हाँ जी बता दें, यस, चलो जी चलो, क्योंकि इस वाले चैप्टर में आपने यही करना है भैया, बार बार एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज एक ही चीज। ठीक है, 8 वाला क्या है क्वेश्चन, 7929 7929 7921। ओके, तो देखो जी अब यहां लिख देते हैं वापस 7921। ओके, अब देखो वापस 79 पेयरिंग की भूल गए थे, देखो सॉरी, 79 से छोटा किसका स्क्वायर, तो आप बोलेंगे भैया किसका होगा, तो हमने सोचा कि ये तो 8 का स्क्वायर है। हाँ जी, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है, तो बोथ आगे निकल गए, हमें तो 64 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 64 लिख दिया, सब्सट्रैक्ट करो, इधर प्लस करो, 8 और 8 16, ब्लॉक बना दो हाथों हाथ, जिससे कि आपको समस्या ना हो। ठीक है, 64 ये सब्सट्रैक्ट किया तो 15 बचा, ऊपर से आए भैया 21 के 21। ओके हाँ जी, अब पीछे क्या दिख रहा है 1, तो 1 कब पॉसिबल है, या तो 1 का स्क्वायर हो या फिर 9 का स्क्वायर हो, तो 1 के स्क्वायर से तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि 1 रखेंगे तो 61 1 जा 61 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहां रखेंगे हम 9। ठीक है, रख के भी देख लेते हैं भैया, मल्टीप्लाई भी कर लो, 81 और 16 9 जा 41 44 और होगा ये 152। हाँ जी, तो हो गए 1521 माइनस किया 0 0 0, ठीक है, और 0 दोनों को प्लस किया तो 178। ओके, और यहां लिख दिया 9, क्यों लिखा, क्योंकि ब्लॉक में हमने फिल क्या किया 9। परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ किसका 7921, तो लिख देंगे, पटाखे पटाखे फूट रहे माइंड में, ठीक है, क्योंकि आ रही है क्या दीपावली, और आपने प्लानिंग की होगी भैया मैं इस वाले को तो ऐसे फोड़ूंगा, इस वाले को ऐसे चलाऊंगा, तो ऐसे बन के ऐसे निकल जाएगा, तो ये सब प्लानिंग चल रही है, तो पढ़ भी लो आप थोड़ा सा। 89, ठीक, क्वेश्चन खत्म, 8th वाला क्वेश्चन फिनिश। ओके, अब हम करेंगे कौन सा 12th वाला, क्योंकि उसमें डबल जीरो है पीछे, और आप में से बहुत सारे परेशान हो रहे होंगे कि आपने तो बोल दिया कि 4 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, तो मैं वो बताने जा रहा हूं, तो 3 ही होमवर्क डलेंगे आप, कितने 3, और वो भी बिल्कुल टिंगे टिंगे से, तो कर सकते हैं आप। हाँ जी,
चलो जी चलो, अभी आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं अपन किस पे, 12 वाले पे। ठीक है, मिटा दें इसको। यस, 900। अब बहुत से बच्चों को पता है कि भैया 900 को तो मेरे को नहीं पता है, 30 होता है। लेकिन 30 तो होता है, लेकिन निकालना है उसको। ठीक है, तो यहां डाल देंगे 12th वाला क्वेश्चन। ठीक, ये डाला हेडिंग 12। क्या है क्वेश्चन? 900। ओके, नो समस्या। ओके, यस। अब देखो, पेयरिंग के पीछे से 0 और यहाँ पे आ गए 0। ठीक है, अब देखो 9 से छोटा है फिर 9 के बराबर, तो भैया 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आजो बाजू बाजू मजे आ गए। 3 लगाया 9 माइनस 3, सब्सट्रैक्ट किया तो 0 आया, ऊपर से क्या है 0। अब देखो 3 और 3 कितना हुआ? 6। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ जो ब्लॉक रखूंगा उसका मल्टीप्लाई करूंगा, तो मल्टीप्लाई करने पे 0 है। तो भैया 0 एक ऐसा नंबर है जो बड़े किससे मल्टीप्लाई करे वो 0 आता है। तो यहाँ रखूंगा क्या? 0। तो यहाँ पर भी क्या रखूंगा? 0। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? 0 0 0 0। तो कट्टा 0 0 0। तो ये आ गया 60, इधर किया था प्लस, और आपका आंसर आ गया 30। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ किसका? 900। तो लिख देंगे अपन क्या? 900, यहाँ लिख देंगे 2 बराबर 30। आया समझ? ध्यान से देखो, क्योंकि जब आपको 0 तभी आएगा जब 0 से मल्टीप्लाई करो। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके, हाँ जी, सेकंड वाला बड़ा इजी। क्या है? बड़ा ही इजी। तो बहुत इजी है, तो कैसे करेंगे उसको? हाँ जी, मिटा दें इसको। यस, आराम आराम से देख लो, क्योंकि वो वाला क्वेश्चन बहुत जल्दी होगा आपका। ठीक है, हाँ जी, चलो। अब देखो इस वाले में क्या करना है आपने। यस, सेकंड का फर्स्ट। अब इसमें क्या करना है, आपने ध्यान से देखना है कि इसमें जो भी डेटा है उसमें देखो नंबर ऑफ डिजिट कितने, जितने नंबर ऑफ डिजिट हैं उसको डिवाइड देंगे अपन किससे? 2 से। अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन रहेगी तो n/2 लगेगा, नंबर ऑफ डिजिट ओड रहेगी तो n+1, यानी नंबर ऑफ डिजिट जितनी भी है उसको n मानेंगे, n+1/2 करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन 64। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिजिट, तो देखो कितने? 1 2। तो यहां लिख देंगे ये क्या है? इवन। नंबर ऑफ डिजिट इज इवन। यहाँ के 2 डिजिट है ना, तो लगाएंगे अपने क्या? 2/2। तो क्या जाएगा यहाँ पर? 1, या फिर n/2। और n की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 2। तो लिख देंगे अपन 2/2। तो कितना स्क्वायर आएगी? 1। नंबर ऑफ डिजिट कितने रहेगी इसमें? 1। कोई दिक्कत, कोई समस्या ना, जस्ट देखना है। अब नॉर्मल सी बात है, अपन ये चीज पढ़ चुके हैं। पेयर कितना बनेगा इसमें? स्क्वायर में तो 2 का पेयर बनता है, तो कितना पेयर बनेगा? 1। ऐसे भी कर सकते हैं। कोई समस्या हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो भी बोलो। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड 140। अब देखो इसमें क्या है, हमारा वही लॉजिक, पुराना लॉजिक सोचो, कितने पेयर बन सकते हैं? तो देखो यहाँ पर 2 2 के पेयर बनते हैं तो 0 आएगा, नॉर्मल सी बात है। तो कितने? 1 2, 2 ही पेयर बनेंगे। अब भैया आप बोलो, हमें समझ में नहीं आया, इससे पहले भी तो वही कर रहे थे। अब देखो फॉर्मूला के थ्रू भी कर लो। नंबर ऑफ डिजिट क्या है यहाँ पर? ओड। नंबर ऑफ डिजिट क्या है? नंबर ऑफ डिजिट क्या है? ओड, क्योंकि 1 2 3 नंबर है। तो n+1/2, तो 3+1/2, तो 4/2। तो कितना आएगा? 2। ये तो मैं पहले प्रेडिक्ट कर चुका था कि 2 पेयर बनेंगे, तो 44 का और एक 01 का। ओके, हाँ जी, आ गया समझ? ओके, हाँ जी, थर्ड वाला आ गया समझ। यानी कि आपका वो बेसिक लॉजिक है।
अब यहाँ पर ये बता रहे n+1 करो, यानी कि वही है जो पहले पढ़ चुके हैं। 4 4 8 9। अब देखो सिंपल सा है, कितने पेयर बनेंगे? 2। आ जाओ, नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? 4। 4 क्या है? इवन। तो देखो नंबर ऑफ डिजिट क्या है? इवन। तो इवन के लिए फॉर्मूला क्या है? n/2। तो n/2 बराबर 4/2 बराबर 2। आ गया समझ? 2 ही पेयर बनेंगे, एक तो 89 का और एक 44 का। कोई समस्या हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो भी बोलो। ओके, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 27225 27225। अब देखो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, अपना वो पुराना लॉजिक, एक पेयर इसका बन गया, एक पेयर इसका बन गया, इसका नहीं बना, तो कितने पेयर बनेंगे? 3। चलो अब विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी देख लो। आ जाओ, कैसे? नंबर ऑफ डिजिट कितनी है यहाँ पर? ओड। नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 1 2 3 4 5। ओड है भैया। अब ओड क्या होती है? इवन ये तो पता है ना आपने, अंदर पता लगे ओड इवन नहीं पता। ओड नंबर ऐसे नंबर जो कि आप होते हैं क्या? 2 से डिविजिबल नहीं होते, और इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो क्या है ओड? तो n+1/2, तो 5+1/2, तो 6/2। तो आंसर क्या आ गया? 3। तो कितने पेयर बनेंगे? 3। ओके। और ये फिफ्थ वाला तो करेंगे कौन? आप स्वयं, क्योंकि इस फिफ्थ वाले में तो हमने जो देखो 4 क्वेश्चन कर दिए। अब फिफ्थ वाला तो आप खुद ही कर लो यार। तो देखो मैं बता देता हूँ, हालांकि 3 क्या है? 3 9 0 6 2 5। देखो पेयर बनाओ, 1 2 3। कितने पेयर बनेंगे? 3। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी कर लो, 6/2। तो कितने पेयर बनेंगे? 3। तो जी ये थे हमारे क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। अब देखो थर्ड और फोर्थ वाला भी सेम टू सेम है। थर्ड वाले में डेसिमल है, तो क्या हम उससे घबराएंगे? नहीं। जस्ट जैसा प्रश्न फर्स्ट था, यानी क्वेश्चन फर्स्ट था, वैसे ही आपका थर्ड वाला है, तो उसको ट्राई कीजिएगा। नहीं आता है तो हम उसको कर लेंगे। ओके जी, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो इसके आगे क्वेश्चन है आपका थर्ड वाला, तो वो ट्राई करने का प्रयास कीजिए। अगर हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उसके डील करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।